बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, किसी भी कीवर्ड को गूगल में टॉप पे लेके आने के लिए उसका कंटेंट अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है एसईओ के अंदर कंटेंट इज़ किंग। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो गूगल ऑटोमैटिकली आपको जो है वो इंडेक्स करेगा और आपको एक पोज़ीशन अलॉट करेगा। अब डिपेंड करता है जिस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, उसकी केडी कितनी है, उसके कंपैरेटर कैसे हैं। खैर मैं यहाँ पे आया कीवर्ड ओवरव्यू पे और मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया। अब मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा सीनियर पिक्चर आइडियाज़। अब एक तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, दूसरा ये यूएसए का कीवर्ड है, तीसरा अगर इस कीवर्ड को देखें, अच्छा ये कीवर्ड अब आप लोगों ने पिक करके नहीं बैठ जाना, ठीक है? सीनियर पिक्चर आइडियाज़ जो है ये इसका 6.6 के वॉल्यूम है, 7 इसकी केडी है और अगर मैं इसके कंपैरेटर्स में आऊँ तो जी एक कंपैरेटर 591 बैकलिंक के साथ बैठा हुआ है, एक 204 के साथ बैठा हुआ है, 208 के साथ बैठा हुआ है, मतलब मेरे पास माड़े-माड़े कंपैरेटर्स आ रहे हैं, ठीक है? अब आपने करना क्या है, आपने व्यू ऑल कीवर्ड में जाना है। अगर आप इसी कीवर्ड पे काम करना चाहें तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। आप अगर इसके अलावा किसी पे काम करना चाहें, फॉर एग्जांपल सब कीवर्ड की तरफ आप जाना चाहें, तो मैं यहाँ से कोई एक कीवर्ड लेता हूँ, ये लें। अब कीवर्ड वही है, वो उसी के रिलेटेड कीवर्ड है क्योंकि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर ना एक इंटरनल लिंकिंग बनानी होती है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। उसके लिए रिलेटेड कीवर्ड होंगे तो आपस में मिलते जाएंगे। अब इसमें देखें जो पहला बंदा उसके कितने बैकलिंक्स हैं 208, दूसरे के 198, तीसरे के 653, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं ये बिल्कुल थोड़े थोड़े बैकलिंक के साथ रैंक हुए हैं। इट्स मीन यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर स्पेस है कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ अगर मैं इनसे ज्यादा बैकलिंक्स बनाऊंगा तो। ओके, अब ये कीवर्ड मेरे पास आया, मैंने अपने कंपैरेटर्स डिसाइड किए। अब मैंने पहले को ओपन किया इस एरो पे क्लिक करके 208 बैकलिंक वाले को, 192 बैकलिंक वाले को, और किसके कम बैकलिंक है, चले 277 वाले को ओपन कर लेते हैं। मैंने 411 वाले को, मैंने 3-4 को ओपन कर लिया, आप ज़्यादा को भी ओपन कर सकते हैं। अब ये देखिए ये इनका कंटेंट है। पहले तो आप इनके कंटेंट को देखें, भाई ये क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कितनी इमेजेस यूज कर रहे हैं, कितनी हेडिंग्स यूज कर रहे हैं। तो इस सब के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन मौजूद है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे इनका टाइटल मिल गया। अब मुझे इनके टाइटल में बुराई क्या मिली, इनका टाइटल 89 करेक्टर्स का है। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं इनसे जो टाइटल की लेंथ है वो 60 करेक्टर्स होती है, तो हम 60 करेक्टर्स तक लिखेंगे। इनकी डिस्क्रिप्शन है, इनके हेडिंग्स कितनी है, ये इनकी नंबर ऑफ हेडिंग्स है। 6 H1 यूज किए हुए हैं, हालांकि एक पेज के ऊपर एक H1 होना चाहिए। H2 8 है, H3 इनकी 11 है। मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जाता हूँ और डिटेल्ड एसईओ पे जाता हूँ जी, एसईओ मेटा इन वन क्लिक पे जाता हूँ। तो इनका टाइटल उससे भी ज़्यादा लेंथी है, डिस्क्रिप्शन इनकी मिसिंग है। तो यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है पता है आपको, कि भाई कंपैरेटर्स मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो कंपैरेटर का आपने देखना है, कंपैरेटर को आपने उड़ाना है। उड़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमें उनके पेन पॉइंट, उनकी मिस्टेक्स पता हों, ठीक है? अब ये हमारे पास सारी इनकी हेडिंग्स आ गई हैं। अगर इसके इस आर्टिकल पे जाता हूँ तो प्रॉपर्ली अपने आर्टिकल को देख लेना है, ठीक है? और अब आप क्या जाओगे, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पे जाओगे। अब मैं अगले अगले मरहले पे जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और एक्सटेंशन भी थी जिसका मैं इस पे आता हूँ, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन के ऊपर। ये भी हमें यहाँ पे हेडिंग्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? यहाँ पे इसने हमें हेडिंग प्रोवाइड कर, नीचे बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ हेडिंग कितनी है। मैंने क्या किया, मैंने इन सारी हेडिंग्स को कॉपी कर लिया। कॉपी कैसे करना है, हेडिंग्स में जाएंगे, यहाँ H1 से कॉपी करेंगे और ये मैं एंड तक, मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया, सारी हेडिंग्स कॉपी कर ली। अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो गूगल पे जाते हैं, ये गूगल पे गए और यहाँ पे जाके वो अपना फोकस कीवर्ड लिख देते हैं। लाइक आर्टिकल लिखना था जी किस कीवर्ड के ऊपर,
सीनियर पिक्चर आइडियाज आउटफिट। तो यहाँ पे जाते हैं, यूँ पेस्ट करते हैं। यूँ पेस्ट करने के बाद वो जो ये मैंने एक्सटेंशन आपको लास्ट टाइम बताई थी, डिटेल्ड एसईओ, ठीक है। इसके ज़रिए क्या आता है, ये सारा यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह लोड होके आ जाती हैं। ये वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से सारे को यूँ कॉपी कर लेते हैं। जब ये सारे कॉपी कॉपी करके आप ले जाओगे तो चैट जीपीटी आपको क्या बोलेगा पता, कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी जो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ये बहुत बड़ी है। तो भाई वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग यहीं से इनकी हेडिंग्स उठाएंगे। हेडिंग्स उठाने के बाद चैट जीपीटी के पास जाएंगे। अब देखो मैंने ये कल इससे आर्टिकल लिखवाया है, मैं यही आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं चैट जीपीटी के पास गया, मैंने बोला हेलो चैट जीपीटी, मैं एक कीवर्ड पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरा फोकस कीवर्ड ये है। मैंने अपने फोकस कीवर्ड को देखो हेडिंग के अंदर लिख दिया। ये मेरे कंपैटिटर्स की हेडिंग है। इन सब हेडिंग को एनालाइज करो, डुप्लीकेट हेडिंग को रिमूव करो, मुझे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हेडिंग बना कर दो, जिन्हें मैं अपने कंटेंट में ऐड कर सकूं। अब मैंने क्या किया, पहले कंपैटिटर्स का यहाँ पर इसको मैंने डाटा उठा के सारे का सारा दे दिया यहाँ तक। फिर मैंने नीचे लाइन लगाई छोटी सी, फिर मैंने कंपैटिटर 2 का सारा डाटा उठा के यहाँ पे दे दिया। जब मैंने देख दिया, उसने बोला बोला ग्रेट, यू आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑन दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला। ये उसने कहा हमारे पास ऑप्टिमाइज आपके स्ट्रक्चर आ गए हैं। ये मुझे उसने एक H1 बना के दी। इस H1 के अंदर उसने क्या बना के दी, एक H, और इस H2 के अंदर उसने क्या बना के दी है, H3। ये होता है हायरार्की, ठीक है। ये H2 इसके अंदर H3, 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 ये H2। अब इसने मुझे यहाँ तक 7 हेडिंग्स बना के दी हैं, ठीक है। फिर उसने फाइनल थॉट लिख के दिया, फिर उसने FAQ लिख के दिया। अब मैंने क्या किया, अब ये मेरे पास जो हेडिंग्स आ गई, इनको मैंने उठा के नोटपैड पे रख लिया। नोटपैड पे क्यों रख लिया, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट के अंदर इनको यूज करना है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैंने उसे क्या बोला इसके बाद, मैंने उसे बोला ओके रियली थैंक्स, कैन यू प्लीज राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर मी। उसने मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दी। मेरा डिस्क्रिप्शन में उसने बोला है कि भाई अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड टाइटल एंड हेडिंग्स आपने मुझे लिख के देनी है। फिर मैंने उसे बोला ओके ठीक है जी, आपने लिख के दे दिया। अब ये जो पहली हेडिंग है ये मेरी, हाउ टू चूज द परफेक्ट आउटफिट फॉर सीनियर फोटो, मुझे इसके बारे में कंटेंट लिख के दो। उसने क्या बुक किया, H1 का, ये H2 जो थी इसका सारा ये कंटेंट नीचे लिख के दिया यहाँ तक। फिर जो उसके अंदर उसने पहली सब हेडिंग बनाई थी उसका लिख के दिया, फिर अगली का लिख के दिया, फिर उसने अगली का लिख के दिया यहाँ तक। अब इस सारे को उठाओ और उठा के कहाँ ले जाओ, अपनी वेबसाइट में। पहले टाइटल लिखो, फिर मेरा डिस्क्रिप्शन लिखो, और फिर ये हेडिंग्स के समेत आप कंटेंट लिखना शुरू करोगे। याद रखिएगा, ये कंटेंट लिखने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आ जाना है सैमरश में, और सैमरश के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइटिंग के अंदर। ओ भाई साहब कहाँ गया, सॉरी सामने तो आ रहा था। या नीचे आओगे तो ये आ रहा है SEO राइटिंग असिस्टेंट, ये आपने इस पे आ जाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे जी, यहाँ पर आप करोगे आप जाएंगे SEO कंटेंट टेम्पलेट पे, सॉरी SEO कंटेंट टेम्पलेट, यहाँ पे आपका टेम्पलेट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना फोकस कीवर्ड देना है, दे दिया। अब आपने क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अब ये क्या करने जाएगा, ये क्या करेगा, ये आपको अभी बहुत सारा वो चीजें बता देगा जो आपके माइंड में भी नहीं थी रिलेटेड टू योर कंटेंट। ये आपको खुद ही बता देगा भाई, अगर आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिख रहे हो तो ये आपके कंपेटिटर्स हैं। ये 5 इसने हमें क्या दे दिए हैं, कंपेटिटर्स दे दिए हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई ये सिमेंटिकल रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से, ये वाले वर्ड्स आपके आर्टिकल के अंदर होना जरूरी है। ये वाले कीवर्ड
जरूर नहीं है। अब वो कहता है अगर बैकलिंक्स बनाना तो आप इन वेबसाइट से जाके बैकलिंक बनाओ। कहता है कम से कम आपका 592 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, ये मिनिमम लेंथ आपको बता रहा है, रिकमेंडेड। और यहाँ पर उसने सारे नीचे आपको कंपेटर्स भी बता दिए। अब जो आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो तो अब आपने उसको ये कहना है कि भाई ये जो कीवर्ड्स है ना, इनको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो, चाहे पैराग्राफ के अंदर यूज करो, चाहे हेडिंग के अंदर यूज करो। ये वर्ड्स मेरे आर्टिकल के अंदर आना चाहिए। अच्छा, हम लोग पहले क्या किया करते थे, हम लोग यहाँ पर ये ले लिया, हम यहाँ से रियल टाइम कंटेंट चेक पे क्लिक किया करते थे, ठीक है। और जब यहाँ आते थे फिर हम लोग यहाँ जाते थे ओपन इन एसईओ राइटिंग असिस्टेंट के ऊपर, जहाँ जिस ऑप्शन पे मैं पहले चला गया था गलती से। अब यहाँ पर आप अपनी H1 लिखोगे, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल पहले से कोई लिखा हुआ है तो उसको आप उठा के यहाँ पे उसका लिंक दे दोगे, तो ये खुद ही उसको एनालाइज करेगा। अब ये खुद ही आपको यहाँ पे बताता जाएगा कि भाई आपके रीडेबिलिटी कितनी है, ओरिजिनलिटी कितनी है, टोन ऑफ वॉइस क्या है, आपकी एसईओ कैसी है। यहीं पे ये आपको बताता जाएगा जी कि आपने इन कीवर्ड्स को यूज कर लिया या नहीं किया। क्या चीज रीडेबिलिटी क्या होता है, देखें एक आर्टिकल आप बहुत मुश्किल इंग्लिश के अंदर लिख देते हो जिसे कि 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट रीड नहीं कर सकता, तो आपकी रीडेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपने रीडेबिलिटी अच्छी करनी होती है ताकि उसको छोटे बच्चे भी रीड कर सकें, आपके अल्फाज। अब नेल पटेल जो है वो एक एसईओ का बहुत बड़ा बंदा है, इंडिया का मेंटोर है बहुत बड़ा। वो कहता है कि भाई मेरे पैराग्राफ 1 लाइन के भी होते हैं, मेरा पैराग्राफ 1 लाइन का भी होता है। वो 1 लाइन का पैराग्राफ क्यों लिखता है, क्योंकि पढ़ने में आसानी रहती है। जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उतनी आपकी रीडेबिलिटी खराब होती जाएगी। पैराग्राफ छोटे लिखें, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड आपकी हेडिंग्स हो, आपका काम इजी हो जाएगा। ओके, एसईओ का पता है। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी मतलब आपका कंटेंट कितना ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है। इसमें एआई का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। टोन ऑफ वॉइस, आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख रहे हो, आप कमर्शियल लिख रहे हो, आप ट्रांजैक्शनल लिख रहे हो, आप किस तरह का कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, वो आपकी टोन है। सेल्स होती है टोन, ठीक है। आपकी जो है वो अगर जब ये यूट्यूब ऑटोमेशन जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि भाई ड्रामेटिक स्टोरीज, ठीक है, ये बहुत सारी टोन्स होती हैं वॉइस की, ठीक है। यहाँ पर आपकी वॉइस की टोन क्या है, आप किस टोन के अंदर लिख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर आपको ये रिफ्रेज का भी ऑप्शन दे रहा है। रिफ्रेज मतलब उसमें अल्फाज में चेंजिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई रिकमेंडेड कीवर्ड आपको जो उसने बताए थे वो ये सारे यहाँ पे जिन जिन को यूज होते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, ग्रीन होते जाएंगे। तो एक दफा आर्टिकल लिख के यहाँ भी ले आना है, पेस्ट कर देना है। जो हेडिंग्स वगैरह उनको हेडिंग बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको बताएगा भाई आपका एसईओ का स्कोर कैसा है। ये एक प्रॉपर वे है कंटेंट राइटिंग का। लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं भाई चैट जीपीटी को जाते हैं, कहते हैं भाई ये मेरा कीवर्ड है, मुझे आर्टिकल लिख के दे दो। वो आर्टिकल लिख के देता है, उसे उठा के वेबसाइट पे लगा देते हैं। फिर ना वो इंडेक्स होता है ना वो रैंक होता है। फिर आवाम कहती है अल्लाह जी ये क्या हो गया, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।